महिंद्रा ने भी E6 स्पोर्टेक में इतने सारे फीचर्स डाल दिए कि फीचर लिस्ट देखोगे तो लगेगा भाई इस प्राइस में और क्या ही चाहिए। 3 स्क्रीन डाल दी हैं, जेमिनी AI डाल दिया है, 200 से ज़्यादा फंक्शंस के वॉइस कंट्रोल, रिफ्ट मोड, गेमिंग, ये सब डाल दिया है। और यहाँ पे स्टार्टिंग प्राइस सिर्फ 11.45 लाख रुपीज़ रखा है। लेकिन 1 मिनट कार खरीदते वक्त हम फीचर की लिस्ट नहीं देखते भाई, हम कार खरीदते हैं। तो असली सवाल ये है, क्या B6 स्पोर्टेक एक्चुअली इतनी अच्छी है जितनी महिंद्रा की फीचर्स दिखा रही है, और क्या मैं इसे अपने पैसे से खरीदूंगा? तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं प्राइस क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होने वाला है। ठीक है, B6 स्पोर्टेक की आउटराइट प्राइस यहाँ पे 19.45 लाख एक्स शोरूम से स्टार्ट होने वाली है, जबकि यहाँ पर इनिशियल प्राइस यहाँ पर 11.45 लाख तक आता है, जिसमें बैटरी यूसेज का सेपरेट पर किलोमीटर चार्ज है। डिलीवरीज यहाँ पर 26 अगस्त से स्टार्ट होने वाली है, मतलब 11.45 लाख को की कार को फाइनल प्राइस समझना गलत होगा। अब आते हैं एक असली प्राइस पे जो हर इन्फ्लुएंसर आपको बताता है। ठीक है, अब बात करते हैं फीचर्स की, लेकिन मैं आपको टिपिकल इन्फ्लुएंसर वाली 5 मिनट फीचर लिस्ट नहीं सुनाऊंगा। ठीक है, नॉर्मल से सारे फीचर ऊपर से आपको बता देता हूँ मैं। ठीक है, 3 स्क्रीन कॉकपिट है यहाँ पर, गूगल जेमिनी पावर टेक टॉक है यहाँ पर, जो 200 से ज़्यादा कार फंक्शंस हैंडल कर सकता है, नेविगेशन, क्लाइमेट का, एंटरटेनमेंट और दूसरे कैबिन फंक्शंस तक। सुनने में जनरली इंप्रेसिव लगता है, लेकिन मेरी प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है। किसी भी कार में 200 फंक्शंस अवेलेबल होना और उन 200 फंक्शंस का रिलायबली काम करना, दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ें हैं। और यही वो एरिया है जहाँ महिंद्रा को मेन बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा, लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं दूंगा मैं यहाँ पर, क्योंकि स्पोर्टेक अभी नई गाड़ी लॉन्च हुई है। इस कार को लॉन्ग टर्म सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी, ग्लिचेस और ओनरशिप एक्सपीरियंस का फाइनल वर्डिक्ट देना अभी थोड़ा सा जल्दी होगा। बट मेरे पास्ट महिंद्रा से जो रहा है ना, कि महिंद्रा मतलब फ्रस्ट्रेट वाली चीज़ है यहाँ पर। महिंद्रा परेशान कर देती है कस्टमर को, जैसे स्कॉर्पियो है, थारॉक्स, इन XUV700, XUV7X, इन सब गाड़ियों के साथ हमने देख रखा है ऑलरेडी कि कितने सारे ग्लिचेस आते हैं। ये चीज़ें तो बहुत दे देते हैं कंपेरेटिव में, बट इन पर झेलती नहीं है ना इनके सर्विस सेंटर पे वो दिक्कतें ठीक होती हैं। अब यहाँ बात करते हैं, महिंद्रा ने एग्जिस्टिंग यहाँ पर B6, XUV9E, XUV9S ओनर्स के लिए भी कुछ स्पोर्टेक सॉफ्टवेयर फीचर्स देने की बात कही गई है यहाँ पर। तो टेक्नोलॉजी इंप्रेसिव ज़रूर है, बट टेक्नोलॉजी जितनी ज़्यादा होगी रिलायबिलिटी का इंपॉर्टेंस भी उतना ही ज़्यादा होगा। अगर सपोज करो भाई रिलायबल फीचर्स हैं भी, अगर कोई एक भी दिक्कत आती है तो इनके सर्विस सेंटर्स पे वो चीज़ ठीक हो ही नहीं सकती है, बिकॉज ये वही अभी महिंद्रा की बोलेरो, स्कॉर्पियो उन्हीं पे अटके हुए हैं। अब अगर थोड़ा बहुत कहीं ना कोई होगा भाई जो डीलरशिप बहुत ज़्यादा होगा, बट NCR में तो भाई बहुत बुरा हाल है फिलहाल इनका। ठीक है, अब वो पार्ट है जिसके बारे में लॉन्च वीडियोस में बहुत कम बात होगी, आफ्टर सेल्स सर्विस यहाँ पर। और यही मैं महिंद्रा को ब्लाइंडली डिफेंड करूँगा, ना बिना प्रूफ के बस। ठीक है, महिंद्रा की ट्रेडिशनल कार्स के सर्विस एक्सपीरियंस हर सिटी और डीलरशिप में सेम नहीं रहा है, कहीं बहुत बेकार तो कहीं बहुत ही अच्छा रहा है। और इसीलिए B6 जैसे सॉफ्टवेयर हैवी EV का केस में आपका लोकल डीलरशिप एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सोचो कार में कोई स्क्रीन इशू आ गया, सपोज करें, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, वॉइस असिस्टेंट प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, एडास वार्निंग आ गई, सॉफ्टवेयर अपडेट चाहिए, या EV स्पेसिफिक डिफ़ॉल्ट यहाँ पे डायग्नोस करना होगा, कोई EV के रेटेड आ गया, कोई फॉल्ट आ गया गाड़ी के अंदर, तब सवाल ये है कि कार में कितने फीचर्स हैं। तब ये सवाल नहीं आएगा आपके मन में कि यार गाड़ी में मेरी 200 फीचर्स हैं, ये वॉइस कमांड है, ये सब कुछ है। सवाल ये है मेरे नियरेस्ट सर्विस सेंटर को इन फीचर्स का डायग्नोस करना एक्चुअली आता है कि नहीं। और B6 स्पोर्टेक को खरीदने से पहले मैं पर्सनली ये चेक करूँगा कि मेरे एरिया में महिंद्रा EV सर्विस सपोर्ट कैसा है। वहीं एक देखो कि इनका एक सेपरेट नहीं है कुछ भी, जहाँ पेट्रोल गाड़ी हो रही है, डीजल गाड़ी हो रही है, वहीं पर इनकी EV गाड़ियाँ भी सर्विस हो रही हैं। ठीक है, तो उन लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है, बिकॉज नाइस टू हैव फीचर्स हैं यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है जी, होने चाहिए तो अच्छे लगते हैं, बट आप अपने डेली लाइफ में इसे कितना यूज़ करोगे, ये भी एक बात है। और मुझे प्रॉब्लम तब होगी जब कोई बायर इन फीचर्स को देखकर कार की एक्चुअल फंडामेंटल्स को इग्नोर कर दे, क्योंकि मैं 20 लाख की कार में सबसे पहले ये देखूंगा राइड क्वालिटी, प्रैक्टिलिटी, और यहाँ पे चार्जिंग, रेंज, रिलायबिलिटी, सर्विस और ओनरशिप कॉस्ट। फीचर लिस्ट उसके बाद आती है, पहले ये सारी चीज़ें आती हैं जिनको मुझे डेली लाइफ में अपने यूज़ करना है। एंड यहाँ पर कंपनी वाले, डीलरशिप वाले इतना कुछ आपको फीचर्स के बारे में बता देते हैं कि ये सारी चीज़ें छोड़ देते हैं, भाई रेंज तो इतनी ही मिल जाएगी सर आपको, ठीक है, चार्जिंग एक्सपीरियंस और राइड क्वालिटी सर बहुत अच्छी, पर जब आप उस चीज़ को एक एक करके देखने जाते हो ना, ओनरशिप कॉस्ट बेसिकली, रिलायबिलिटी महिंद्रा की, सर्विस, ये सब कुछ, तब आपको समझ आती है कि भाई आप लेने कहाँ जा रहे हो, आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है। तो ये सब चीज़ें देख कर लेना अगर लेना चाहते हो। ठीक है, अब जरा इनके राइवल्स की बात कर लेते हैं। B6 हर जगह बेस्ट नहीं है मेरे अकॉर्डिंग में। अब आते हैं सबसे डेंजरस क्वेश्चन पर जो मेरे अकॉर्डिंग है, क्या राइवल्स बेटर हैं? और यहाँ सिंपल नहीं है। B6 का बिगेस्ट एडवांटेज है इसका परफॉर्मेंस, रियर व्हील ड्राइव लेआउट और लार्ज बैटरी ऑप्शंस।
प्रीवियस कंपेयर्स में 79 किलोवाट आवर की यहाँ पे B6 ने राइवल्स के अगेंस्ट सब्सटेंटली यहाँ पे हायर पावर, टॉर्क और क्लेम्ड रेंज नंबर्स दिए थे। लेकिन Hyundai क्रेटा इलेक्ट्रिक जैसे राइवल के पास एक कम्प्लीटली डिफरेंट एडवांटेज है, फैमिलियरिटी, कन्वेंशनल एसयूवी पैकेजिंग और Hyundai का एस्टेब्लिश्ड सर्विस नेटवर्क। एंड इसी के बीच यहाँ पर मारुति ने अपनी फर्स्ट इलेक्ट्रिक ईवी लॉन्च करी है जिसका नाम है मारुति सुजुकी ई विटारा, इलेक्ट्रिक विटारा यहाँ पर, जो गाड़ी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, एंड यहाँ पर देखते हैं कि टाटा ने भी भाई अपनी, टाटा ने तो ऑलमोस्ट सारी सियरा से लेके 4 व्हील ड्राइव में हैरियर हो गई, हर एक गाड़ी निकाल रखी है। एंड इसी प्राइस में टाटा कर ईवी भी आपको देखने को मिल जाएगी, टाटा हैरियर भी देखने के लिए मिल जाएगी यहाँ पे, एंड मारुति की ई विटारा भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी, जो कहीं ना कहीं थोड़ा चीपर रहेगी गाड़ी, थोड़ी सस्ती पड़ेगी, बट ओवरऑल महिंद्रा से कहीं ना कहीं बेटर रहेगा। तो अगर आपकी प्रायोरिटी है भाई परफॉर्मेंस, रेंज, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, तो BS6 एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है, कोई डाउट नहीं है, क्योंकि महिंद्रा ने बहुत ज़्यादा दिमाग इसमें लगा के गाड़ी बड़ी प्यारी बनाई है। लेकिन अगर प्रायोरिटी है सिंपल ओनरशिप, फैमिलियर आफ्टर सेल्स, लैक्स एक्सपेरिमेंटल एक्सपीरियंस, कॉम्पिटिशन को इग्नोर करना स्टूपिड होगा। ठीक है, और यही रीज़न है कि BS6 हर बायर के लिए नहीं बनी है। एंड मेरी रिकमेंडेशन आज भी रही रहेगी, अगर मैं ईवी लेने जाऊंगा अपने टाइम में, तो मतलब मुझे अभी एक ईवी कार मैं सर्च भी कर रहा हूँ, तो अगर लेनी होगी तो भाई मैं ज़रूर से आज आंख बंद करूँगा और मारुति सुजुकी के शोरूम में जाऊँगा नेक्सा में और ई विटारा उठा लाऊंगा, चाहे उसका जेटा वेरिएंट है, अल्फा है, डेल्टा है, 3 वेरिएंट है, तो उसमें कोई भी ले लूँगा। ठीक है, ये तो चलो मैंने अपने पर्सपेक्टिव से बता दी, जो मुझे लगता है कि मैं B6 नहीं लूँगा, क्योंकि यह हर बायर के लिए ये गाड़ी है ही नहीं। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आ जाता है, क्या ये B6 स्पोर्टेक अपनी प्राइस को जस्टिफाई करती है कि नहीं। ठीक है, अगर आप सिर्फ फीचर्स काउंट करोगे तो हाँ करती है भाई, क्योंकि इतने सारे फीचर्स हैं तो उससे हिसाब से करती है। अगर आप परफॉर्मेंस और बैटरी टेक्नोलॉजी दोनों देखो तो हाँ महिंद्रा का केस थोड़ा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। ठीक है, बैटरी एंड परफॉर्मेंस में इनमें कोई दिक्कत वैसे आती नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ ये देख रहे हो कि मुझे 20 लाख के आसपास एक हैसल फ्री फैमिली ईवी चाहिए, तो मैं बिना सोचे समझे BS6 का नाम नहीं लूँगा। एंड मैं महिंद्रा की किसी भी गाड़ी का नाम ऐसे हैसल फ्री में तो भाई नहीं डालना चाहूँगा, बिकॉज प्राइस जस्टिफाई करना सिर्फ फीचर्स का गेम नहीं है, ओनरशिप भी प्राइस का एक पार्ट है। और स्पोर्टेक की लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी का एक्चुअल पिक्चर डिलीवरीज के बाद ही प्रॉपर्ली सामने आएगा। तो अगर आप भी प्लान बना रहे हो कि यार मैं BS6 अभी एक नई गाड़ी आई है, क्योंकि देखो ये तो मैं बेस वेरिएंट्स की बात कर रहा हूँ, टॉप वेरिएंट्स भाई इसका 26-26 लाख से स्टार्ट हो जाता है वो गाड़ी का। ठीक है, तो अगर उसकी भी बात करो तो 30 लाख तक क्या राउंड जाएगा आपका, उससे ऊपर भी जा सकता है, आई डोंट नो। ऑन रोड प्राइस की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। तो अगर आप थोड़ा रुक जाओ ना, क्योंकि महिंद्रा के फर्स्ट लॉट की कार में बहुत ज़्यादा कमी आती है यहाँ पर। ठीक है, तो इसी वजह से मैं कहूँगा थोड़ा टाइम यार वेट कर लो, कुछ नहीं जा रहा है। ठीक है, और इनकी गाड़ी को ना एक बार मतलब 6-7 महीने बीतने दो, उसके बाद गाड़ी लेना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। एंड अब मेरा एक फाइनल वर्डिक्ट सुन लो। तो फाइनल वर्डिक्ट ये है भाई, B6 स्पोर्टेक एक बोरिंग कार बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मतलब गाड़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैंने गाड़ी में अब तक कोई कमी ऐसी नहीं आई। जो भी कमी है भाई ये महिंद्रा के रिलेटेड है, महिंद्रा ने उसमें वो डिफ़ॉल्ट डालती है, बाकी BS6 गाड़ी एक बहुत अच्छी है। एक्चुअली इसका अपोजिट साइड है, महिंद्रा ने टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेंस में जनरली बहुत कुछ इंटरेस्टिंग करने की कोशिश करी है एंड किया भी है। लेकिन मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आँख बंद कर लो भाई और जाके गाड़ी ले लो, अपने 20 लाख रुपए, 30 लाख रुपए जो भी हैं वट एवर, आप जाके अपने महिंद्रा को दे दो और ये गाड़ी ले लो। अगर आप ईवी टेक्नोलॉजी को अर्ली अडॉप्ट करना चाहते हो तो परफॉर्मेंस चाहिए, फ्यूचरिस्टिक कैबिन पसंद है, और आपके एरिया में महिंद्रा ईवी सर्विस सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, वहाँ के सर्विस सेंटर बहुत अच्छे हैं, वहाँ के जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वो हर एक चीज़ में आपको सपोर्ट करेंगे, तो भाई ये गाड़ी लेना सेंसिबल बनाती है। पर अगर आपके एरिया में ये सारी चीज़ें नहीं है, ठीक है, सर्विस एक बहुत बड़ा पार्ट है भाई, मैं बार बार सर्विस बोल रहा हूँ तो इसके पीछे कोई रीज़न हो सकता है, ये थोड़ा ध्यान से सुनना। ठीक है, क्योंकि लेकिन अगर आपको प्रायोरिटी है भाई मैक्सिमम पीस ऑफ माइंड और प्रूवन ओनरशिप एक्सपीरियंस, तो राइवल्स को टेस्ट ड्राइव किए बिना BS6 बुक मत करना, बिकॉज फीचर्स कार को अट्रैक्टिव बनाते हैं लेकिन रिलायबिलिटी कार का वर्थ बनाती है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना भाई। और अब मुझे एक बात कमेंट में हॉनेस्टली बताओ, 19.45 लाख में B6 स्पोर्टेक लोगे या Hyundai क्रेटा इलेक्ट्रिक लोगे या टाटा की कर्व लोगे, मारुति की अपनी ई विटारा जो है अभी न्यूली लॉन्च है, तो पर्सनली मुझे तो वही ज़्यादा पसंद है। बट अगर मेरे एरिया में यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सर्विस नेटवर्क होते महिंद्रा के, हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़िया होती, तो मैं ज़रूर से आज B6 लेके आता, बट मेरे साथ वो चीज़ नहीं है भाई, तो इसलिए मैं और पीस ऑफ माइंड गाड़ी चाहूँगा तो मैं मारुति लूँगा। टाटा पे मुझे कुछ खास ऐसा भरोसा है नहीं, Hyundai भी एक वाले को ले सकते हैं। ठीक है, और अगर तुम चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में B6 की रियल ओनरशिप, रिलायबिलिटी और सर्विस एक्सपीरियंस को और डीपली इन्वेस्टिगेट करूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो ऑटो करेज को, बिकॉज ऐसी और वीडियोस इसी चैनल पे आती रहती हैं।